हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट के भी प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहान की। उसके प्रश्न उत्तर मैं लेकर आई हूँ। और अब आप सभी को पता है कि रीट भी जुलाई में हो रही है, पात्रता परीक्षा, और सेकंड ग्रेड भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी तक भी आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लग जाइए तैयारी करने में, ठीक है। अजमेर के चौहान दिए गए हैं उस टॉपिक में, सिलेबस में। सेकंड ग्रेड का सिलेबस है पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस है, तो उसमें है अजमेर के चौहान। राजस्थान के इतिहास से बात कर रही हूँ। अजमेर के चौहान, देखो, चौहान राजवंश पूरा नहीं दिया गया है, पहले ही बता देती हूँ। मेंशन किया गया है अजमेर के चौहान, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आज हम बात कर लेते हैं। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता चल जाएगा। देख लेते हैं फिर। ये देखिए, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने कराया? तो सांभर झील पूछी जाएगी। कौन सी झील? सांभर झील। और किसके अनुसार है? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। तो सांभर झील का निर्माण कराते हैं वासुदेव चौहान। कौन कराते हैं? वासुदेव चौहान कराते हैं सांभर झील का निर्माण। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न बनते हैं, ये वही प्रश्न है जो बार बार पुट ऑन होते हैं, तो आप इनको क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में बन चुका है, अब 2022 में जब परीक्षा होगी तो हो सकता है बन जाए, ठीक है। तो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ को। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं। ये वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। देख लीजिए, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ। ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था। किन्होंने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो चौहान वंश की जानकारी देता है बिजोलिया अभिलेख, ठीक है। आगे देखते हैं, किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाएगा? तारागढ़। और ये अजमेर वाला है, बूंदी वाला नहीं है। 2 तारागढ़ किला है, जो कि एक अजमेर में है और एक है बूंदी में। तो बूंदी वाला ना होकर कौन सा होगा? अजमेर वाला होगा। देखो, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ लेते हैं तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, क्योंकि तारागढ़ ये भी है और तारागढ़ यहाँ भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, याद रखिएगा। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इनके काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन थे? अजयराज, फिर अर्णोराज आए, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो ये वाला तीसरा सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर। ये देखिए, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव। अब आपको एक बात और पता चल गई है, ललित विग्रहराज का जो रचयिता है वो है सोमदेव। किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। उनको बिसल देव भी कहते हैं, ठीक है। अर्णोराज के बारे में कथनों पर विचार करना है। अर्णोराज के बारे में देखो, पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी का आक्रमण को खदेड़ दिया, ये तो बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, नहीं, वो सफल रहा था, ठीक है। तो ये वाला हो गया वाक्य गलत। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है। तो इसमें एक
3 और 4 सही हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप से जाना जाता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। ये बार बार बनता है ये वाला प्रश्न, ठीक है, बार बार बनता है। कवि बांधव के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो विग्रहराज चतुर्थ। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? देखो प्रथम हुआ था 1191 को हुआ था, और जो सेकंड होता है द्वितीय वो 1192 को होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो हुआ द्वितीय और ये हुआ प्रथम, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रथम वाली बात हो रही है। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? याद रखिएगा, किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 को, वो किसने जीता था? वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, तो कौन है? पहले ही पढ़ लिया। देखो संस्थापक हैं ये, कौन है? वासुदेव जी। इन्होंने चौहान राजवंश की स्थापना की थी, तो ये है वासुदेव चौहान। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो किन्होंने बनाया था? अजयराज। अजमेर अजयराज ने बनाया था। ठीक है, अजयराज। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा या तात्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसको और अन्य नाम क्या है? बिसलदेव। ठीक है, बिसलदेव। 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक का आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? किसे लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि उस समय पृथ्वीराज प्रथम नहीं था, बिसलदेव नहीं था, ये नहीं था, तो कौन थे? तृतीय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो यह है दशरथ शर्मा जी की, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी की रचना है। पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। देखो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 को हुआ था, पहली बात कर चुकी हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, तो वो किन किन के मध्य हुआ था? वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। आपको पहले ही बता दूं कि 1191 में जो हुआ था ना प्रथम युद्ध तराइन का, उसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हुई थी। लेकिन जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी इसमें। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए थे। चलिए, मैंने आंसर आपको बता ही दिया है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो कितने लड़े गए थे? 2। कितने लड़े गए थे? 2। कौन कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 और द्वितीय होता है 1192, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। परमार्दी देव, तो ये उनके समकालीन थे चंदेल के। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव। ठीक है, समकालीन कौन होते हैं? जो उन्हीं के काल के होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। देख लेते हैं आगे कुछ और प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनको देख लेते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन नहीं थे? सारंगधर नहीं थे, बाकी ये विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, ये क्या तीनों थे। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तीनों में क्या है? व और व। सारंगधर नहीं थे, याद रखिएगा। आगे भी, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बात हमने ऊपर की थी, अजयराज पहले है, अर्णोराज बाद में है, पृथ्वीराज प्रथम, फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ जो है बिसलदेव। रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो 1292 में। ठीक है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन? तो अजयराज। व्याख्या पढ़ लो इनकी। देखिए, 1113 में अजयराज ने अजमेर का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है कब? 1113 में। उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम तारागढ़ रखा। क्या नाम रखा गया? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़बीठली किसको? तारागढ़ दुर्ग को, और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है।
कौन कराते हैं, कौन है अजमेर शहर के संस्थापक, तो हैं अजय राज। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, एक तो है अजमेर में और दूसरा कहाँ है, बूंदी में, लेकिन यहाँ बात हो रही है अजमेर की, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक है वो अजमेर के चौहान दिया गया है। घोट के पी लेना इसको, घोट के पी लो, इतना मुश्किल भी नहीं है, बढ़िया है, मज़ेदार है ये वाला टॉपिक। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में प्राप्त होती है। देखो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो किस में प्राप्त होती है, कान्हड़ देव प्रबंध। अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़ के, रणथंबोर के और जालोर के, ठीक है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं कि इसमें से प्रश्न आएंगे। तो ये वाला प्रश्न आप याद रखना क्योंकि कल जो आएगा टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है, तो ये वाला प्रश्न भी आप एक बार देख लेना। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था माधो सिंह। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप से जाने जाते थे तो विग्रहराज चतुर्थ, बात कर ली है हमने, ओके। किस चहमान, देखो चहमान भी आ सकता है और चौहान भी आ सकता है, मुक्सुक है ये, पहले इनको चहमान ही कहा जाता था, फिर चहमान 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 चौहान 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 चौहान, इस तरह से ये होता गया, मुक्सुक, ठीक है। शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम है बिसल देव, तो बिसलपुर की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ। हो गया ना कंफ्यूजन पैदा करने वाला ये प्रश्न, तो अगर आपको बिसल देव याद है ना तो आप आसानी से विग्रहराज चतुर्थ भी कर पाएंगे, ठीक है, दिमाग को खोलकर पढ़िएगा। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे, बहुत बार बनता है, तो किनके समय थे, पृथ्वीराज तृतीय के समय। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। देखो 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया, तो नुसरत खां मारा गया था, ठीक है। रणथंबोर अगला ही टॉपिक है हमारा, याद रख लेना, याद रखना क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ में इनके संबंध है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है। रणथंबोर का दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध आएगा अगला टॉपिक हमारा, और उसमें कौन मारे गए थे, नुसरत खां। प्रश्न रिपीट होते हैं नो डाउट। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये देख लेते हैं। तो अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल किया था, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं थे, वो सफल हुए थे, ठीक है। अर्णोराज, उसने चालुक्य नरस जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, अपने ही पुत्र द्वारा वे मारे गए थे, ठीक है। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था, विग्रहराज चतुर्थ। देखो व्याख्या देखो इसकी, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान शासक का स्वर्ण युग कहलाता है। ये जो अब प्रश्न देखो कैसे बनेगा, बताइए कि चौहान शासन का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है, तो वो माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ वाले को, और विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम क्या है, बिसलदेव। याद रखना ये पूरी की पूरी लाइन ना एक प्रश्न है ये, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन एक प्रश्न है। विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव या कवित बंधु की उपाधियां धारण की, बिल्कुल की थी। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा, बिल्कुल। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाकर उस पर ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ उत्कीर्ण करा था, ठीक है। और आपको पता ही है जो आज 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, उसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो परास्त करा के, हरिकेली नाटक आज भी जो पत्थर वगैरह है उन पर चट्टाने हैं उन पर आज भी लिखा हुआ है वो नाटक, ठीक है। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा, तो उल्लुग खां। रणथंबोर भी पढ़ने वाले हैं हम अगला। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया, तो खजाइन उल फुतू, ठीक है। कौन सा कुट सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है,
जोधपुर का राठौर, अजमेर का भाटी, सिरोही का देवड़ा, जो जयपुर का कछवाहा। तो देखो जयपुर का कछवाहा ठीक है, सिरोही का देवड़ा ठीक है, जोधपुर का राठौर ठीक है, लेकिन अजमेर के कौन थे? चौहान। अजमेर के कौन थे? चौहान थे, भाटी नहीं थे। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी अलाउद्दीन खिलजी। ये तो दिल्ली संतुलन से संबंधित है, तो मीर मोहम्मद शाह। तो मीर मोहम्मद शाह हैं इसमें। रणथंबोर के शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह व केहबू को अपने यहाँ शरण दे रखा था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की। ठीक है, तो गद्दारों की कमी नहीं थी। चलिए, इस आक्रमण के कारण रणथंबोर ने हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। देखो पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ था? तो रणथंबोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रणथंबोर। ठीक है, याद रखना। किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ। देखो अजमेर के शासक जिन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया था। देखो तोमर को ये करते हैं पराजित और दिल्ली पर अधिकार स्थापित करके गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह यानी कि हमीर को परास्त किया। सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि उनके दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव, तो किन्होंने कवि बांधव की उपाधि दी है? तो जयानक भट्ट ने दी थी कवि बांधव की उपाधि। और किनको दी है? विग्रहराज चतुर्थ को दी है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इनके काल में अजमेर साम्राज्य के विस्तार और सशक्तता के कारण इसका काल चौहान शासन का स्वर्णयुग कहलाता है। ये देख लीजिए। अब ये व्याख्या बड़ी ध्यान से याद भी रखना आप लोग, सिर्फ ऐसे सुनकर निकाल मत देना, याद रखना इनको। हाँ जी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध लड़े गए थे। देखो तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 1191। पृथ्वीराज विजय होते हैं, इसमें बता दिया मैंने पहले ही। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जी इसमें क्या होते हैं? विजय। ठीक है, पहले तो पृथ्वीराज जी होते हैं, फिर मोहम्मद गौरी। तराइन वर्तमान में करनाल जिले के हरियाणा में है। कहाँ है तराइन? करनाल जिले में है, हरियाणा में। ठीक है, करनाल में है, जिला कौन सा है? हरियाणा। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। ये जो युद्ध हुआ था ना, क्योंकि पृथ्वीराज है वो परास्त हो गए थे 1192 में, इसके बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है फिर भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। तो वो है पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है राय पिथौरा। जितनी बार वीडियो को देखो उतनी बार देखना, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते हैं, मानो या मत मानो। आपके रीट में आएंगे, आपके सेकंड ग्रेड में आएंगे, आप अन्य अगर परीक्षा दे रहे हैं राजस्थान की, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगर राजवंश है चौहान राजवंश, बिल्कुल आएंगे। गांठ बांध लो, और एक एक प्रश्न टिप्स पर होना चाहिए, एक एक का उत्तर आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें बताना है असत्य है? यानी कि असत्य मतलब क्या होता है? गलत। पढ़ लेते हैं। देखो सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, सपादलक्ष के चौहान, तो मूल स्थान कहाँ माना जाता है? सपादलक्ष। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। यह है असत्य। क्या है? असत्य, ये गलत है। देखो विग्रहराज चतुर्थ नहीं कराते हैं तारागढ़ का निर्माण, कौन कराते हैं? अजयराज जी कराते हैं, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। याद रखना 1113 में अजमेर की स्थापना करते हैं अजयराज। तो तारागढ़ का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ कहाँ से कराएंगे? कौन कराएंगे? अजयराज जी कराएंगे। देखो अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का अंतिम शासक था। बिल्कुल, पृथ्वीराज जो तृतीय थे ना, वो चौहान वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। याद रखना, याद रखना।
ठीक है। 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें वो परास्त हो गए थे। तो चहमान यानी कि चौहान, ठीक है, चहमान यानी कि चौहान। अब भटक मत जाना, ये चहमान कहाँ से आ गया, हमने तो चौहान पढ़ के रखा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी चीज़ पढ़नी ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो कि कहीं से कुछ भी आया ना, हमें पता है इसका आंसर ये है, इस तरह से पढ़ना। देखो चहमान बोलते थे लोग, चौहान वंश को पहले चहमान ही कहा जाता था। फिर मैं बता रही हूँ मुख सुख के कारण लोगों ने उसको चहमान 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 चौहान 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 ऐसे हो गया, ये है ना, मुख सुख के कारण। चहमान बोलने में लोगों को असुविधा होती थी, वो चौहान पर आ गए और चौहान बोलकर उनको बड़ा सुविधाजनक लगता था। देखो इसकी व्याख्या, तारागढ़ के किले का निर्माण अजय राज ने करवाया, बता दिया मैंने अभी। अजय राज ने इन्हें 1113 में अजय मेरू यानी कि अजमेर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, अभी बात कर ली है हमने इसकी। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक था, तो कौन था, कान्हड़ देव। कौन था, कान्हड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। देखो 1191, देखो मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन ना कम से कम 5 से 6 बार बन गया ये, अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी में बता रही हूँ मैं आपको। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों बन रहा है ये बार बार। देखो लैंग्वेज तो बदल सकता है एग्जामिनर का माइंडसेट देखो आप, वो लैंग्वेज बदल के काम कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न वो वही रखेंगे, बस लैंग्वेज बदल दी, थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बदल दिया, लेकिन वो क्वेश्चन भी वही है, उसका आंसर भी वही है। तो इनको आप याद रखिए, मैं कह रही हूँ इन क्वेश्चंस को आप घोट लीजिए। आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक क्लियर किया, प्रश्न पर आ जाइए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रश्न को याद रखिएगा। 1191 से 92 ईस्वी में तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा, तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, मोहम्मद गौरी। रणथंबोर के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया, नुसरत खां। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था, तो हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हमीर ने सेनापति रणमल और रतिपाल को विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंग देवी ने राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किया। हमीर के बारे में एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। जब एक बार शादी होती है, एक बार ही हल्दी और तेल चढ़ता है, हमीर का हट भी एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं, ठीक है। और तो हमीर क्या थे, हटी थे एक प्रकार के, जो कह दिया, करना है, ठीक है, मर्द की जबान। चलिए, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय, जौहर बोल दिया, जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ। दोबारा पढ़ती हूँ, देखो। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में होता है, तो 1311 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर का प्रथम आक्रमण 1308 में हुआ, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। वह सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया और उसका नाम खैराबाद रखा। खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया और एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया। देखो ये जो दहिया बीका है ना, ये क्या थे, ये थे गद्दार, ठीक है। इनकी सहायता से जालोर को कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन इन दोनों कायरों की सहायता से जालोर को जीत लिया गया। और कान्हड़ देव चौहान जो इतने सशक्त व्यक्तित्व थे, जो इतने महापुरुष थे, उनको वीरगति को प्राप्त होना पड़ा इन दोनों गद्दारों की वजह से। राजस्थान में बहुत बहुत वीर पुरुष हुए हैं, बहुत महापुरुष हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इनको हराना ऐसे छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन जब ये लोग हारे हैं तो कारण है कि अपने ही गद्दार निकले हैं। जिन्होंने इनका नमक खाया था वे लोग ही गद्दार निकले, तब ये लोग परास्त हुए हैं। वरना राजस्थान के जो राजा थे, राजस्थान का जो राजवंश था वो बहुत सशक्त था,
बात को याद रखिएगा। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया? तो अजयराज। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। कब होता है? 1192, 1192। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? बहुत बार बन जाता है, बहुत ही बार। आरएस में पूछा जा चुका है, बहुत ही बार बनता है भाई। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखना। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? शाकंभरी चौहान शाकंभरी वंश से संबंधित थे। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव चंदेल, याद रखना। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक वासुदेव जी थे। वासुदेव चौहान जी थे शाकंभरी के जो नींव डालते हैं, जो संस्थापक हैं। देखो इसकी व्याख्या पढ़ो। 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान या चाहमान के सपादलक्ष के चाहमान राज्य की स्थापना की। अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। उसने सांभर झील का निर्माण भी कराया। तो वासुदेव जी कराते हैं सांभर झील का निर्माण। कौन से गोत्र? वत्स गोत्र। और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, अहिछत्रपुर को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजय को काल क्रमानुसार बताना है। तो कौन कौन सा हो गया? पहला रणथंभौर को जीतते हैं वो, फिर चित्तौड़ को, फिर सिवाना को और फिर जालोर को। रणथंभौर को जीतते हैं 1301 में, चित्तौड़ को जीतते हैं 1303 में, सिवाना को 1308 में, जालोर को 1311 में। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। पहले खिलजी सुल्तान जो कि रणथंभौर दुर्ग पर क्या करते हैं? आक्रमण। कौन है? जलालुद्दीन है। कौन है? जलालुद्दीन है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने झोई के दुर्ग पर विजय के बाद रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला। वह दुर्ग को जीतने में असफल रहा था, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग इतना छोटा मोटा दुर्ग नहीं था जो जीत लिया जाए। भले ही झोई के दुर्ग को विजय कर लिया हो, लेकिन रणथंभौर पर हाथ डाला है, उसको जीतना असफल था। उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा, ये वाला जो कोटेशन है ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब जीत नहीं पाया तो उसने ये बात बोल दी। होता है ना, कई लोग किसी चीज़ से हार जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मैं तो चाहता था लेकिन मैंने करा ही नहीं, अगर मैं चाहता तो मैं कर लेता। ठीक है, तो वो अपनी बड़ाई ही करते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। जलालुद्दीन कहते हैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। तो ये उनकी कोटेशन हुई है। ये कई बार पूछा जाता है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो प्रश्न लिख रही हूँ ये प्रश्न एवं ही नहीं है। ठीक है, इनमें से प्रश्न बनते हैं, ये हवा मत समझना, आप लोग गलती कर बैठोगे। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी पूछा जा सकता है। देखो 3rd ग्रेड में आया है, देखो, और दोबारा परीक्षा हो रही है, हो सकता है आ जाए। कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल और कदम्बवास की सहायता से शासन संचालित किया था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्ष सांबर। चौहानों का जो मूल स्थान माना जाता है वो है सपादलक्ष सांबर। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश चाहमान या चौहान। देखो बार बार पूछा गया 3rd ग्रेड में। ठीक है, ये प्रश्न वही थे जो बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, और न केवल शिक्षक भर्तियों में बल्कि पुलिस में, आरएस में, इन सब में आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, और इसमें व्याख्या के साथ बताया गया है तो व्याख्या को भी पढ़ते रहिए साथ साथ। पॉज कीजिए वीडियो को, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, और एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, थ्योरी के माध्यम से क्लियर कीजिए, फिर आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। कैसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़िए और सब कुछ अच्छा ही होगा। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर आपके ही हाथ में होगी, मान के चलिए कल मिलती हूँ एक नए से टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना क्या रखेंगे? बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपना, और जुड़े रहिए। इसी तरह से बहुत कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, बहुत कुछ बेहतरीन मिलने वाला है।
रीट के लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगी, तो बने रहिए। और जुलाई में रीट होनी है, कमर कस लीजिएगा, ठीक है। अब शायद नकेल कस दी जाएगी, अब नकल नहीं होने वाली है, चिटिंग नहीं होगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से। तो हम मान सकते हैं कि अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? कर दीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।